Okay ji, Bismillahirrahmanirrahim. But last time we studied the concept of rationalization in our last lesson. Okay, हम सर्च कर रहे थे. सर्च में there is a thing called rationalization. Rationalization में हम ये करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में किसी फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर में अगर आपके पास थर्ड फॉर्म आ जाए यानी रूट फॉर्म आ जाए, मैथमेटिशियंस को ये फॉर्म डिनोमिनेटर में पसंद नहीं है. वो कहते हैं जी ये न्यूमरेटर में होनी चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए हम एक प्रोसेस है उसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन. उससे डिनोमिनेटर में रूट तो खत्म हो जाता है बट ओवरऑल नंबर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप अपने कैलकुलेटर्स में, मैंने उस दिन आपको बोला था ये चेक करें, 1/√2 आप अपने कैलकुलेटर में पुट करें. अगर तो फ्रैक्शन मोड में हुआ तो वो खुद ब खुद ये वैल्यू रिटर्न कर देगा. √2/2 ऑटोमेटिकली कर देगा उसको. इवन कैलकुलेटर्स भी जो है डिनोमिनेटर में दे आर प्रोग्राम्ड बाय डेफिनेटली मैथमेटिशियंस, तो उसमें भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं आता. ऐसे ही हो रहा है, डिनोमिनेटर जोड़ गया खुद ही, डिनोमिनेटर में रूट आ गया, मतलब न्यूमरेटर में आ गया. ऐसे ही हुआ. ठीक है, आप दोनों की मैथमेटिकल डेसिमल वैल्यू चेक करेंगे सेम. नाउ हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस डिनोमिनेटर सर, उसका तरीका क्या था? दो केसेस थे हमारे पास यहाँ. उस दिन बेटा मुझे ऑनलाइन क्वेश्चन व्हाट्सएप पे किसने भेजा था? जैनब आपने या मारिया ने? जी सर, मैंने मारिया ने. मारिया ने भेजा था जी. ओके. अच्छा, आप ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. तो तरीका ये है कि डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं. दिस इज केस 1. ये दो केसेस है, मैंने यहाँ साइड पे लिखे. पहले केस में डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही नंबर है आपका. दूसरे केस में दो नंबर होंगे जो प्लस माइनस हो रहे हैं. तो पहले केस में ये करना है कि डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई भी कर दें और उसको डिवाइड भी कर दें. तो √1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है? सॉरी, √2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा? √2. डिनोमिनेटर में आ जाएगा √2 टाइम्स √2 क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर. तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट के पीछे क्या बच गया आपके पास? 2 बच गया. सो दिस इज रैशनलाइज्ड फॉर्म. ये आपके पास क्या चीज आ गई? रैशनलाइज्ड फॉर्म. बेटा बैठ जाओ, वो चेयर फ्री है. हाँ बैठ बैठ, ये उठा ले. रैशनलाइज्ड फॉर्म आ गई आपके पास. ओके, यहां तक क्लियर? जी सर. अच्छा, ये इसकी एक और एग्जांपल की थी. 3/√5 मल्टीप्लाई बाय √5/√5. दिस वाज द ओरिजिनल क्वेश्चन जो रेड में लिखा हुआ है. इसको रैशनलाइज करना था. डिनोमिनेटर में क्या है बेटा? √5. इसे मल्टीप्लाई भी कर दिया, और डिवाइड भी कर दिया. √5 जो भी डिनोमिनेटर में उसे मल्टीप्लाई भी कर दे और डिवाइड भी कर दे. तो 3 टाइम्स √5 आपके पास क्या आ गया? 3 टाइम्स √5. डिनोमिनेटर में √5 टाइम्स √5 क्या हो गया? √5 का स्क्वायर. तो वो बेसिकली 5 बच जाता है. ओके, मारिया समझ में आया बेटा? जी सर. का स्क्वायर एक्चुअली में 5 के ही इक्वल होता है, तो इसलिए मैंने √5 टाइम्स √5 इज इक्वल्स टू 5. ठीक है, ये था केस जिसका डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है. केस 2, डिनोमिनेटर में कितनी टर्म्स आ जाएंगी? 2 टर्म्स होंगी. जैसे लिखा है ऊपर कोई भी नंबर होगा, नीचे कोई भी नंबर, उसका रूट प्लस एक और नंबर, या माइनस, प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, एक और नंबर. अब 2 यहाँ पे टर्म्स आ गए. इस तरह के केस में आपने क्या करना है, जो भी साइन है, याद रखना है इसको, इस प्रोसेस को रट्टा लगा लो. जो भी साइन है डिनोमिनेटर में दो नंबर्स के बीच में, उसको ऑपोजिट कर देना. प्लस है तो क्या कर देंगे, और माइनस है तो क्या कर देंगे? प्लस. अभी इधर प्लस था तो मैंने इसके माइनस करके उसी नंबर को, बाकी नंबर्स नहीं चेंज करने. ये देखें, ये 2, ये 2, ये √3, ये √3. इनके बीच वाला जो साइन है सिर्फ उसको मैंने चेंज कर दिया. इधर क्योंकि प्लस था तो मैंने माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया. मारिया बेटा यहां तक क्लियर है? जी सर. इसके आगे सिंप्लीफिकेशन है. ये दो फ्रैक्शंस थी, एक फ्रैक्शन ये आ गई, एक फ्रैक्शन ये आ गई, मल्टीप्लाई हो रही, तो ये वही लिखा है 3 मल्टीप्लाई बाय
2 माइनस रूट ऑफ 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस रूट ऑफ 3 इकट्ठा करके एक ही फ्रैक्शन में लिख दिया। ये समझ में है? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यस। माइनस, नीचे आपके पास 2 प्लस रूट ऑफ 3 एक नंबर है, दूसरा 2 माइनस रूट ऑफ 3, ये भी दोनों मल्टीप्लाई आ गए। ओके, 2 ओके। प्लस 3 times 2 minus root 3. Now this sounds like a plus b, a plus b times a minus b. a plus b times a minus b किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये बेटा ये हमेशा ये याद रखना है, दिस इज द आइडेंटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, ठीक है? a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी हमेशा किसके इक्वल होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखिए अब, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में अब मैंने क्या किया, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे के साथ, तो 3 टाइम्स 2 कितना हो जाएगा बेटा? 6, और 3 टाइम्स रूट 3 कितना हो गया? 3 रूट 3। ये समझ में आया बेटा ऊपर वाला पार्ट? जी सर। अब डिनोमिनेटर में देखें, a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, मैंने भी बताया किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a इधर आपके पास 2 है तो 2 का स्क्वायर, b आपके पास क्या है? रूट 3 है, तो किसका स्क्वायर हो गया? रूट 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मारिया बेटी ये समझ में आया? जी। आगे अभी तक देखिए रैशनलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ खत्म हो गया था, एक स्टेप पे आपने रैशनलाइज कर दिया, आगे सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है? तो रैशनलाइजेशन जहां तक है ना, उसमें आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी, जो भी बीच में साइन है उसको चेंज कर दें और मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर, बस। आगे कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन है, बेसिक मैथमेटिक्स। अच्छा 6 माइनस 3 रूट 3 एज इट इज आ गया। 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 4। स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि 3। स्क्वायर और कट जाएगा। 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 1। 1। इधर में 1 बचता है, लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा नहीं है। एक और बात जो मैंने उस दिन बताई थी, ये जो ऊपर लिखा हुआ है 6 माइनस 3 रूट 3, सिर्फ ऊपर वाली चीज डिस्कस कर रहा हूँ। 6 माइनस 3 रूट 3, अक्सर बच्चे इसको 3 रूट 3 लिख देंगे कि 6 माइनस 3 कितना होता है? 3 होता है, तो 6 माइनस 3 3 हो गया, और आगे ये रूट 3 एज इट इज। ये ठीक है या गलत है? ये बिल्कुल गलत है। वजह कौन बताएगा इसे? हम बेसिस किस, सेम नहीं है। शाबाश, बेसिस और पावर सेम होंगी तब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज हम एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। जैसे कि 2x स्क्वायर्ड प्लस 3, क्या मैं इस 3 और 2 को ऐड कर देता? नहीं कर देता ना, क्यों? साथ x स्क्वायर नहीं है, इधर x, अगर आप चाहें इधर क्या है? अगर x स्क्वायर नहीं है, अगर मैं बोलूं यहाँ पे मुझे x की फॉर्म में बताएं, यहाँ क्या है? क्या है? x की फॉर्म में बताएं यहाँ पे क्या है? शाबाश, थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है। x पावर 0, x पावर, आपने यही बोला था बेटा? सॉरी सॉरी, मुझे आवाज नहीं, सॉरी, चलो उधार कर ले। x पावर 0 क्या होता है? हमेशा 1। 1 के इक्वल होता है। तो अगर आप यहाँ पे लिख भी देते हैं इस नंबर को, कोई फर्क पड़ा है? नो। तो पॉइंट इज, कैन आई ऐड देम? नो, इवन के यहाँ पे x आ गया, बेसिस सेम भी हो गए, फिर भी मैं ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है? बेसिस भी सेम होनी चाहिए, पावर्स भी सेम होनी चाहिए। ये चीज तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, छोटे छोटे जब आप होते थे, अलजेब्रा टेक्निकली आपने क्लास 1 2 में स्टार्ट कर दिया था, बट वहां एक्स वाई नहीं होता था, वहां एप्पल्स, बनानास, डक्स, शिप्स पढ़ते थे आप। 2 ships plus 3 ships, 2 ships plus 3 ships, कितनी? 5 ships। 6 ships minus 2 apples, नहीं है? 6 ships minus 2 apples, a ship with 2 less apples है। अच्छा चलो, मैथमेटिक्स में हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? ओके, यहां तक क्लियर है? मारिया
अब परेशान है आप? नहीं सर। पक्की बात है? जी। ये क्वेश्चन उस दिन किया था, रूट ऑफ सॉरी 12/√3 को जब मैंने बोला था रैशनलाइज करना है, हमारी यही क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा था। जी सर। अब देखें डिनोमिनेटर में कितनी टर्म्स है यहाँ पे, डिनोमिनेटर में कितने नंबर है, एक, ये तो केस 1 है ना। तो केस 1 में सिंपल यही था कि जो भी चीज डिनोमिनेटर में उसको मल्टीप्लाई भी कर दें डिवाइड भी कर दें। क्या चीज नजर आ रही है मारिया डिनोमिनेटर में? 3 स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी कर दें, स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड भी डिवाइड। कर दें। अच्छा जी, 12 टाइम्स √3 क्या आ गया, 12√3 डिवाइड बाय √3 टाइम्स √3 क्या हो गया, √3 का स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3। आगे आप इसको ये देखिए 12 और 3 डिवाइड हो रहे हैं ना, ऐसे दोनों की पावर सेम है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का क्या रूल था, पावर सेम होनी चाहिए, बेसिस का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 4 12, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 4√3। अभी समझ में आया? जी हेलो सर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो ये क्वेश्चन दिया था आप लोगों को करने के लिए, ये वाला क्वेश्चन दिया था आप लोगों को करने के लिए, जी सर। ये वाला भी नहीं समझ में आया था मारिया? अच्छा आज जो सामने बैठे हुए हैं, वो ये ना समझिए मारिया मेरी फेवरेट स्टूडेंट है बार बार मारिया मारिया पूछ रहा हूँ, उनको कुछ प्रॉब्लम्स आए थे मुझे पूछे थे, समझ आ गई? हाँ मारिया टेंशन नहीं लेनी, यू स्टिल फेवरेट वन। अच्छा a+b² किसके इक्वल होता है बेटा, इस पे वो वाली आइडेंटिटी लग रही है, a+b² आप बता, हाँ जी, a+b² किसके इक्वल होगा आमिर? ए 3 a लगाओ, 3 a, अच्छा एक है सॉरी, अच्छा a² प्लस 2ab प्लस b²। अच्छा जी, इधर a क्या है, ये जो क्वेश्चन नीचे आया है इसमें a क्या है, सिर्फ 2, ये √2 आपके पास a है, b क्या है, √8, तो a+b² तो a² पहले क्या है, a², तो √2 का स्क्वायर प्लस 2a, a अभी हमने लिखा क्या था वो, √2, b क्या है, √8 प्लस b² क्या है, b² क्या है, 8 स्क्वायर। ऑफ का स्क्वायर। इसको बेटा क्वेश्चन करने के 2 3 तरीके हैं, ये वाला लंबा तरीका, यस ये लंबा तरीके से करना है क्योंकि वो नहीं समझ में आया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कट गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, √8 और 2 उसकी जो स्क्वायर है वो भी कैंसिल आउट हो गया। अच्छा 2 √8 मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर सेम है तो मैं 2 और 8 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में याद रखें पावर सेम है तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, पावर सेम नहीं है तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। अब इधर एक की पावर √2 है, मतलब स्क्वायर रूट है, दूसरे की पावर स्क्वायर रूट है, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, √16, तो ये 2 प्लस, ये यहाँ से ऊपर से आया 2, ठीक है, 2 प्लस √6, 2 √16 प्लस 8, √16 क्या होता है बेटा, 4, तो 2 प्लस 2 टाइम्स 4 प्लस 8, 2 प्लस 8 प्लस 8 18। बेटा ये आसान है मुश्किल है? जी सर मुझे समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल अभी जो क्वेश्चन किया है, अभी आखिर में जो मैंने करवाया बिल्कुल उसी तरीके से है।
द ओनली डिफरेंस इज इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर की जगह a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी. सो a माइनस बी होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ऊपर आइडेंटिटी मैंने लिख दी है बेटा, उसी आइडेंटिटी को यूज करके इसको एक्सपैंड करें. ऑनलाइन स्टूडेंट्स व्हाट्सएप करते जाएं. शाबाश. डन. किसने कर लिया? आपने कर लिया सर. बेटा आपका नाम क्या है? सेंड कर दिया। इमाद. वो सर आ रहे हैं, चेक करते हैं आपका नाम. बेटे आपका नाम क्या है? हाँ जी. आयमान. और आपका? मनाहिल. कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं आप दोनों? DHA. और आप दोनों क्लास फेलो? अच्छा एक स्कूल में. 12 minus 3 square. Very good Zoha, very smart approach. Excellent. हो गया? क्या आंसर आ रहा है? इमाद आपका क्या आंसर? गुड. इन स्टार भी दे दो. जी नूरी. हो गया? नूर हो गया? चल चलो शाबाश. इससे कौन सा मेथड यूज किया? मानूर आइडेंटिटी यूज किया या प्राइम फैक्टराइजेशन यूज किया? अदान आपने आइडेंटिटी यूज किया या प्राइम फैक्टराइजेशन यूज किया? ये एक और क्वेश्चन आ गया जी. ये किसने भेजा है मुझे? मारिया. जैनब ने नहीं किया? वेरी गुड मारिया, शाबाश. ठीक है जी. सबका आंसर 3 आया है. सबका आंसर 3 आ गया. चले अभी मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ. अच्छा अगर कोई कंफ्यूज हो जाता है इस मेथड से तो प्लीज टेंशन नहीं लेनी. ठीक है? इसका ये मतलब नहीं है कि आपको क्वेश्चन नहीं आता. आपको आ गया. इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं विच इज अ स्मार्टर अप्रोच. लेट्स सपोज पेपर से पहले आपकी टक्कर लगी दीवार में,
भूल गई आइडेंटिटी क्या है। तो फिर आप कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें बेटा, क्या आता है? 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3। So 12 is basically 2 square times 3। ऐसे ही 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। माइनस 3 की प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, इसको जरा 2 स्क्वायर, रूट से बाहर आ गया क्या हो जाएगा? 2, तो ये बच जाता है 2√3 माइनस √3 का होल स्क्वायर। 2√3 माइनस √3, 2 एप्पल्स माइनस 1 एप्पल, 1 एप्पल, द ओनली एप्पल। क्या बच गया आपके पास? ठीक हो गया। सो देयर आर मल्टीपल वेज जिनसे आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा नीट लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, कौन आइसक्रीम बन गई। नहीं, मैं डिलीट करने लूंगा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलें जी। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 10/√5। जैनब बेटी कैसे रैशनलाइज करेंगे? शाबाश, जल्दी से बताएं जैनब। हम उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। उसको किसको? 5 को। सिर्फ 5 को? सिर्फ 5 हाँ को तो नहीं करेंगे। जो भी चीज डिनोमिनेटर में है उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या चीज है बेटी? √5। तो √5 को आप मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है? जी सर। चलिए शाबाश करें। सेंड कर दिया सर। कर लिए? जी सर। सर स्क्रीन आपको नजर आ रही है वहां पे, उधर उसमें सिस्टम पे? ये मैं राइटिंग स्मूथ आ रही है उसमें? ठीक हो गया। तो आंसर क्या आ रहा है? 2 √5। डन। सबका यही है? किसी का अगर नहीं आया तो बता दें बेटा, मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, 2 √5 किसी का नहीं आया? बेटा आपका आ गया? ओ यस। कितनी टर्म्स है यहाँ? डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर एक ही टर्म। ये कंफ्यूज करने के लिए उसने ऐसे लिखा है कि देखिए रूट, अब ये जरा ध्यान से देखिएगा, √3 प्लस √2, दे आर टू सेपरेट टर्म्स, आई कैन नॉट ऐड देम अप। बट √3 प्लस 2 इज एक्चुअली √5। तो ये क्वेश्चन है एक्चुअली में √12/√5। ये एग्जामिनर ने परेशान करने के लिए आपको, क्या आप जानबूझ के केस 2 लगाए, इस तरीके से उसने। नाटी हो गया ये एग्जामिनर, तो शरारतें करता है ताकि आप फेल हो जाए। क्यों नान मिया? जोहार, क्वेश्चन रिसीव्ड, वेरी गुड। अच्छा बेटी मारिया, आपने बिल्कुल ठीक किया है पिछला क्वेश्चन। आपका आंसर आया है 10√5/5। इसको नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे, 5 2s are 10, तो ये 2√5 हो जाएगा। ये पिछले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ मारिया। नहीं मारिया, यस मारिया। जी सर, ठीक है, मैंने ये आंसर लिखा है। ये किधर गया है? ऊपर एरो बना ओ, के। वो आपने ऊपर लिख दिया, सॉरी सॉरी।
ओके, ये किसका है? जोहा 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें जल्दी से, आगे मजीद सिंपलीफाई करें इसको। होती है 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन? होती है ना? 60, 60 प्राइम नंबर है ही नहीं है तो डेफिनेटली इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। और प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए करें कि चेक करें बाहर भी नंबर आता है प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद स्क्वायर रूट से। मेरा नहीं ख्याल है, आ रहा है, आ रहा है। क्या आंसर है बेटी? मारिया? क्या आपका नाम मारिया है? आयमा, क्या आंसर है? 12 √5 / 5। आपका भी यही, आपका भी यही, आपका क्या आंसर आ रहा है? ये गलत है, दोनों का गलत आ गया। दोनों का गलत होने का मतलब क्या है? मंकी सी मंकी डू। बात बेटा, आपका क्या आंसर है? इतना आसान सवाल है, क्यों स्टक हो गए सारे? √60/5, 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें जरा, कोई स्क्वायर फॉर्म में नंबर आता है? फाइनल आंसर शुड बी 2√15/5। सर आपको सेंड कर दिया मैं। अच्छा, अच्छा मारिया बेटे, आपने √12 × में से 12 रूट से बाहर कैसे आ गए? वो तो ऐसे तो नहीं आएगा ना। दिस इज द करेक्ट आंसर। दोबारा देखो इस क्वेश्चन को जरा। चले मैं करता हूँ। हाँ, ×√5/√5, यहाँ तक ठीक है कि नहीं? यहाँ तक ठीक है कि नहीं? अच्छा, आगे चलते हैं। √12 और √5 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर सेम है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का क्या रूल था? पावर सेम हो, बेसिस जो मर्जी हो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक हो गया। सो √12 × 5, तो ये क्या हो जाएगा? 12×5 = 60, तो ये क्या हो जाएगा? √60 डिवाइडेड बाय, मारिया आपने यहाँ पे ये वाला रूट खत्म किया है, कोई पता नहीं कैसे हुआ है, उसको ध्यान से दोबारा देख लेना, ठीक है? अच्छा, नीचे √5 टाइम्स √5 क्या हो जाएगा? सिंपल 5 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर बन जाता है। 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रही है? 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है 2² × 3 × 5, ऐसे ही हो रहा है, ओवर 5। ओके, 2² रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा? 2√3 बाहर आ सकता है? नहीं। 5 बाहर आ सकता है? नहीं। तो वो दोनों को वापस मल्टीप्लाई कर दे, 3×5 = 15 होल डिवाइडेड बाय 5। ओके, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब जरा क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन लिखा है दिस क्वेश्चन कैन बी रिटन एज दिस। क्या आपका आंसर इसी फॉर्मेट में है? क्या आपका आंसर इसी फॉर्मेट में आया है? जी बच्चों,
चले ये मैं पूरा वो ये देखें, चले आप देखें। जी सर। कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a रूट b वेयर a इज a, क्या है, क्या आंसर आ रहा था, 2/15 आपका आंसर इसी फॉर्मेट में आ रहा है, बस थोड़ा सा अपनी अपनी जगह पे कर दें। ए के बारे में उसने क्या कहा है कि ए क्या चीज है, फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या आई आपके पास 2/5, और बी आपके पास क्या है, एक इंटीजर है जो रूट के अंदर है, वो एक इंटीजर है, वो क्या आ गया, ठीक है क्या। डन हो गया, समझ में आया ये क्वेश्चन, नहीं आया, बेटा इसका स्क्रीनशॉट लें, आप लिखें, आप लोग लिखें जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लें। लिख लिया, क्वेश्चन ये है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड दिस वन, इसको एक्सपैंड करें, आइडेंटिटी लगाएं वही a+b होल स्क्वायर वाली। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, इसमें a क्या है बेटा और b क्या है, 2/12 एज अ होल जो है वो b, वो आइडेंटिटी जो थी a+b होल स्क्वायर वाली, वो आइडेंटिटी अप्लाई करें और सिंप्लीफाई करें, आखिर में बस कुछ ना कुछ करके ये लेके आए, मुझे नहीं पता, मुझे यही चाहिए, जैसे छोटा बच्चा नहीं कहता मैंने यही लेना, ठीक है, तब पूरे नंबर मिलेंगे, अगर ये ना आया तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लिए, जी। चलो मुझे फिर व्हाट्सअप कर देना, ठीक है, ओके जी, टेक केयर एवरीबॉडी, अल्लाह हाफिज। क्या